नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आने वाले मुख्य अतिथि के बारे में। एक महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे देश का। आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस, संविधान की अखंडता, देश की अखंडता, हर एक चीज़ हम लोग दर्शाते हैं उस दिन और दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि भारत क्यों खास है इतना। लेकिन इस दौरान हम पूरी दुनिया में से एक खास आदमी को चुनते हैं अपने देश में मुख्य अतिथि बनाने के लिए। और अब की बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। हाँ, पहले इनका नाम शामिल नहीं था, पहले जो बाइडेन को हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन फिर जो बाइडेन ने कुछ कारणों से आने से मना कर दिया, जिस वजह से अब हम लोगों ने इन्हें इनवाइट किया था। और अभी हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसने कंफर्म कर दिया है, साथ साथ फ्रांस से भी कंफर्म हो गया कि इमैनुअल मैक्रों साहब जो हैं 26 जनवरी के दिन भारत में उपस्थित रहेंगे, कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति और हमारी सरकार यह निर्धारित करेंगे कि निकट भविष्य में यह किस प्रकार के संबंधों को साझा करेंगे। एक खास पहलू हम सभी के लिए। हाँ, बचपन में हम सभी लोग जब परेड देखा करते थे तो बहुत अधिक चीजें प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन अब एग्जाम देना है तो हमारे मन में ना बहुत बार यह प्रश्न आता है कि पूरी दुनिया में से एक व्यक्ति का चयन करना है, ये चयन कैसे होगा? क्या कोई इसके लिए प्रणाली है, या हम लोग एक बॉल के अंदर पर्ची डाल देते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकली हम सोचते हैं कि भाई अब क्या इनको ही बुलाना है? ऐसा कुछ इसके लिए खास पद्धति निर्धारित है और जानेंगे आज की वीडियो में कि क्या है वह पद्धति और कैसे हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन उस सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग देखें प्री में आ सकने वाला एक प्रश्न जो इस रूप में आ सकता है। चीजें आप जानते हैं तो जल्दी से आंसर, बस कुछ नहीं करना, कमेंट करना है। हाँ, ये पूरा वीडियो आप लोगों के मेंस एग्जाम के लिए खास है और जनरल नॉलेज के लिए भी खास है। पता होना चाहिए ना कि कैसे निर्धारण होता है, कौन आ रहे हैं और जो व्यक्ति आ रहा है वह व्यक्ति क्यों खास है भारत के लिए, क्यों हम बुला रहे हैं, हर एक चीज समझते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आ रहे थे जो बिडेन साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति को हमने बुलाया था। और जिस समय भारत में G20 समिट हुई थी ना, सारी बातें हम लोगों ने यही कर ली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको इन्वाइट भी कर लिया था कि आप आइए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। अब बहुत सारी एजेंसीज मान रही है कि जिस प्रकार से पन्नू की हत्या का मामला चर्चाओं में आया, भारत का नाम आया, अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऑफिशियल हैं, उनमें पहला नाम आ रहा है स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन का। दरअसल अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक माहौल है, चुनाव आने वाला है जल्द, तो हर किसी को देखो अपनी कुर्सी प्यारी होती है ना। तो यह चाहते हैं कि मैं यह संबोधन दूं, ठीक से दूं। और इस संबोधन के दौरान सरकार यह बताती है कि आने वाले समय में अमेरिका की क्या स्थिति रहेगी, सरकार क्या सोच रही है, लोगों के लिए क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हर एक चीज पे यह चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए यह कह रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, यह काम मेरे लिए जरूरी है। इसके साथ साथ यह भी माना जा रहा था पहले कि क्वाड देश के सभी जो प्रमुख हैं वह सभी यहाँ पर आएंगे और हमारे देश में हो सकता है कि 26 जनवरी को उपस्थित रहें, कार्यक्रम में भाग लें। लेकिन फिर क्या हुआ कि चीजें गड़बड़ा गई, अलग अलग देशों में फिलहाल उथल पुथल चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, जापान के प्रधानमंत्री अपने देश में ही परेशान है चीजों से, तो इसलिए सोचा गया कि क्वाड समिट अभी हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। तो क्वाड समिट पोस्टपोन हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बिडेन साहब के पास जो कारण बच रहा था वह कारण भी अब नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिर किसी और दिन देखेंगे, अभी नहीं आ सकते। ठीक है, अब जब आप नहीं आ सकते लेकिन कार्यक्रम तो होगा, भव्य समारोह होगा। भव्य समारोह में हर बार की तरह एक खास गेस्ट भी हम लोग बुलाएंगे। कौन होगा गेस्ट? फैसला लिया गया देश में हमारी सरकार के द्वारा और इनविटेशन भेजा हम लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति साहब को और इन्होंने कहा कि ठीक है जी, अब हम आएंगे। हाँ, कुछ चीजें हम लोगों ने निभाई क्योंकि वर्तमान चीजों को सोचा जाना समझा कि क्यों हमारे लिए इमैनुअल मैक्रों खास है। तो एक बात सामने आती है कि वर्ष 2023 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के दौरे पर गए थे, उस दौरान उन्हें भी एक खास सम्मान दिया गया था। फ्रांस में होती है बैस्टिल डॉट परेड, तो जो बैस्टिल डॉट परेड है वहां के मामले में खास है, तो वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री को। इसके साथ साथ ही अनेक वार्ताएं इन्होंने की, अनेक विषयों पर बातचीत की। तो मोदी जी ने सोचा कि आप हमारे लिए खास हो रहे हैं, आप हमें सम्मान दे रहे हैं, हमारा भी बनता है कि हम भी आपको सम्मान दें। एक उदाहरण देता हूँ, पारिवारिक उदाहरण देता हूँ, आप लोग अच्छे समझेंगे। देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा हमारे परिवारों में जो हमारी माता होती है तो वो चाहती है कि जो हमारे मौसी के घर वगैरह हैं वह लोग हमारी प्राथमिकता में बने रहें। जैसे कभी किसी एक के यहाँ शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो साथ लेके चलते हैं किसी एक व्यक्ति को ना। हर एक छोटा बड़ा प्रोग्राम होता है, हम उस व्यक्ति को जरूर बुलाते हैं, ठीक है, रिश्तेदारी में। अब क्या होता है कि जब वह रिश्तेदार आता है ना, तो वह रिश्तेदार खुद भी समझ जाता है, हम भी समझ जाते हैं, बाकी आसपास के और जो लोग हैं वह भी समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति इनके लिए बहुत अधिक खास है, कुछ भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो यह जरूर आते हैं। ठीक वही चीज हम चाहते हैं। अब हम दुनिया को दिखाते हैं हर बार कि देखिए यहाँ इनको बुलाया गया है, इसका मतलब हम दोनों के भी संबंध बहुत अच्छे हैं और आगे के लिए भी हम लोग साथ साथ हैं। और दूसरे व्यक्ति इसको बुलाया गया, हम उसको भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप हमारे लिए खास हैं। और पूरे साल भर में जो हमारे देश का एक खास मौका होता है, वहां मुख्य अतिथि बनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है।
हाँ, हालांकि फ्रांस इस मामले में दुनिया के अनेक देशों से अलग है। रीजन, क्योंकि अब इमैनुअल मैक्रो साहब आ रहे हैं और इमैनुअल मैक्रो साहब फ्रांस से आने वाले छठे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि बनेंगे। सबसे ज्यादा इन्विटेशन भी हमने फ्रांस को ही भेजा है, सबसे ज्यादा लोग भी यहाँ से आ रहे हैं। अब तक क्या क्या रहा देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वर्ष 1976 में बुलाया था फ्रांस से प्रधानमंत्री जैक शिराक को। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में 2 बार मुख्य अतिथि बन चुके हैं। पहले 1976 में बुलाया, फिर 1980 में हमने फिर इनविटेशन फ्रांस को भेजा, क्योंकि संबंध अच्छे थे। हम चाहते थे कि और अधिक अच्छे बने, चीजें ना बिगड़े, और व्यक्ति को भी रियलाइज कराएं कि देखिए आप खास हैं हमारे लिए। हमने फिर एक बार फ्रांस से ही राष्ट्रपति को बुलाया, जो थे उस समय वैलेरी गिस्कॉर्ड d'Estaing। इनको बुला लिया, आओ, ठीक है। इन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फिर क्या हुआ, चीजें बदली। वर्ष 1998 में हमने फिर फ्रांस की तरफ रुख किया और फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक को बुलाया। बताया था ना अभी कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार बुलाया गया। तो जैक शिराक साहब एक बार प्रधानमंत्री के रूप में आए 76 में, फिर राष्ट्रपति के रूप में आए थे 98 में। इसके बाद हमने 2008 में बुलाया राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को, ठीक है, और 2016 में बुलाया राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद को, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि पहली बात तो शिराक साहब 2 बार आने वाले व्यक्ति हैं फ्रांस से ही। वहीं अगर हम मोदी सरकार की स्थिति समझें तो दूसरी बार हम लोग फ्रांस का रुख किए हैं। पहली बार वर्ष 2016 में किया था मोदी सरकार आने के बाद, और अब वर्ष 2024 में हम फिर एक बार फ्रांस का ही रुख किए हैं। यह अपने आप में भी खास है और भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को भी दर्शा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार दिखा रही है ना फ्रांस हमारे लिए खास है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में फ्रांस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान दिखाओ। इतिहास समझ लो भारत फ्रांस संबंधों का, क्योंकि चीजें आने वाले समय में एग्जाम में दिखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही एक खास बात और है कि जब यह आएंगे तो पूरी दुनिया में हम मजबूत बंधन और विश्वास को दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम ही अटेंड नहीं होगा। दोनों देशों के प्रमुख बैठेंगे और भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे कि क्या क्या करेंगे दोनों देशों के मामले में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले में भी। हर एक चीज नोटिस करेंगे और कैसे सहयोग करेंगे, चाहे आर्थिक विकास हो, अंतरिक्ष हो, मानवाधिकार, रक्षा प्रणालियां हो, हर एक चीज पे विचार किया जाएगा। क्लियर है बात सारी की सारी? हाँ, एक बात आपको और समझनी है कि वर्ष 2024 में हम जो बुला रहे हैं इमैनुअल मैक्रो साहब को, उसके पीछे एक कारण यह भी है कि वर्ष 2023 में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे तो उस समय पूरे 25 वर्षों के संबंधों पे एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, अच्छी खासी बातचीत भी रही थी। तो हम चाहते हैं कि जो ये 25 साल पूरे हुए हैं इस पे एक मोहर इनको यहां बुला करके भी लगा दी जाए, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रांस हमारे लिए इसलिए भी खास हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कभी भी भारत कहता है, हमारे मोदी साहब कहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो फ्रांस आगे बढ़ के कहता है कि मैं समर्थन करता हूं मोदी जी की इस बात का। अब जब आप हमारे को इस स्तर पे भी समर्थन देते रहे तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम आपको दिखाएं कि आप कितने खास हैं हमारे लिए, हम भी मेहमान नवाजी करें आपकी, ठीक है। इसके साथ साथ जब कभी भी आतंकवादियों की बात आती है, वैश्विक सुरक्षा की बात आती है, हम जो भी बात कहते हैं फ्रांस से समर्थन मिलता है। अब फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दे रहा है, हर एक मामले में साथ चल रहा है हमारे, तो जरूरी था कि बुला लिया जाए। चीजें क्लियर हैं, हर एक चीज समझनी आप लोगों ने अपने मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और शासक प्री के लिए भी। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, जान गए, समझ गए। अब एक मन में प्रश्न यह था कि क्यों बुलाया गया, ये तो आपको पता लग गया, लेकिन यह प्रक्रिया अभी के लिए थोड़ी है, वर्ष दर वर्ष चयन होता है ना, अलग अलग व्यक्ति आते हैं, पूरी दुनिया से हम एक प्रमुख को चुनते हैं। क्या है प्रणाली, क्या है पद्धति जिसके आधार पर चयन होता है, जरा एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी बात आती है मुख्य अतिथि की गणतंत्र दिवस के लिए, तो प्रक्रियाएं लगभग 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब 6 महीने पहले से बातचीत शुरू होती है, लेकिन 6 महीने पहले से ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा कितना बड़ा काम है? तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को बुलाना है उससे हमारे संबंध कैसे। तो पहली बात तो हम लिस्ट बनाते हैं उन देशों की जो आज के समय में हमारे लिए खास है और जहां हम लोग ना एक एक्सचेंज वाला रिलेशन फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप हमारे लिए खास रहेंगे, हम आपके लिए खास रहेंगे, जिसका लाभ हमें सिर्फ अपने देश में, आपके देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी मिलेगा। हर एक चीज समझते हैं और देखा जाता है कि हमारे तत्कालीन संबंध कैसे हैं। आज ठीक है, पहले खराब थे, हो सकता है आज ठीक है, हम चाहते हैं और अधिक ठीक हो जाए, आप आइए मुख्य अतिथि बनिए, ठीक है। हो सकता है कि पहले ठीक थे अब खराब हो गए तो हम नहीं बुलाएंगे। साथ साथ रणनीतिक देखे जाती है स्थिति कि कैसी बनी हुई है दोनों देशों में, आपकी क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है, चीजों को एनालिसिस करते हैं हमारे एक्सपर्ट। साथ साथ कूटनीतिक कारकों को भी समझते हैं, व्यावसायिक हित दोनों देशों के बीच में कैसे कैसे हैं देखा जाता है, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में हमें कितना अधिक लाभ मिल रहा है, किसी एक देश से कौन हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, कौन कम। जैसे कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य है ना, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन
फ्रांस, एग्जैक्टली। तो इसका हमें समर्थन मिलना बेहद जरूरी है और खास भी हो जाता है। तो हर एक संबंध पे हर एक कारक का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद एक नाम का चयन किया जाता है, चाहे वो इमैनुअल मैक्रो हो या फिर जो बिडेन। नाम यहाँ से फाइनल हो जाएगा ना, तो यह अंतिम चरण नहीं होगा। इसके बाद तो शुरू असलियत में पद्धति होती है, पूरा काम तो अब शुरू होगा। जिस व्यक्ति का नाम सिलेक्ट होगा वह नाम भेजा जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास, ठीक है। विदेश मंत्रालय पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए सबसे पहले नाम यहाँ भेजेगा। जब प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब कह देते हैं कि ठीक है, व्यक्ति बुलाने योग्य है, संबंध भी अच्छे होंगे, चीजें भी सुधरेंगी, अब उसके बाद क्या होगा कि विदेश मंत्रालय हमारे दूतावास में कॉन्टेक्ट करेगा, जैसे कि फ्रांस में बातचीत करेंगे। ये लोग बातचीत करने से पहले देखेंगे कि 26 जनवरी के दिन हम जिसको बुलाना चाहते हैं वह व्यक्ति कर क्या रहा है, प्रोग्राम क्या है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कार्यक्रम ना भाई महीनों पहले ही फिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी रात को फोन आया तो सुबह उठ के जाना, नहीं, महीनों पहले से तैयारी हो रही होती है कि कहाँ कब जाना है। तो पहले ही बातचीत हो जाती है कि 26 जनवरी को क्या कर रहे हैं, खाली हैं साहब, ठीक है। जब वो बताएंगे खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बातचीत की जा सकती है, तब उसके बाद दोनों देशों के प्रमुख आपस में बातचीत करेंगे और हमारे देश से बोला जाता है कि हम आपको बुलाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम के लिए, आप आइए जरूर और शोभा बढ़ाइए कार्यक्रम की। वहां से फिर हाँ होती है कि ठीक है जी हम आएंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय कंफर्म कर देते हैं कि अब की बार ऐसा ऐसा होगा, जिसके बाद फिर काम आगे बढ़ जाता है। अब विदेश मंत्रालय क्या करेगा, गृह मंत्रालय आगे आ जाएगा, उसके बाद सब मिल जाएंगे। मिलने के बाद जितने हमारे सुरक्षा विभाग हैं, अन्य विभाग हैं, सब जगह पे संचार किया जाता है, प्रोटोकॉल तैयारी की जाती है, पूरी टीम को लगा देते हैं सिक्योरिटी के लिए कि कुछ भी सिक्योरिटी में ब्रीच नहीं होना चाहिए, कहाँ पर किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। इसके लिए हेड जो होंगे वह अपॉइंट कर दिए जाते हैं। सिक्योरिटी पूरी सुनिश्चित की जाती है कि कोई भी परेशानी ना हो। एक तरफ जहां पर एक टीम लगी होती है सिक्योरिटी को देखने में, व्यवस्था बनाने में, वहीं दूसरी तरफ एक टीम ऐसी भी होती है जो पेपर वर्क करती है। वो यह तैयार करती है कि दोनों देशों के बीच कौन कौन से समझौते होने हैं, कौन कौन से विषय ऐसे जिस पे हम लोग बात करें, चाहे उसमें कुछ भी शामिल हो। तो पूरे सब रिकॉर्ड्स के लिए तैयार कर लिए जाते हैं, पिछली बातों को लाते हैं, वर्तमान स्थिति को समझते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद फिर बातचीत होती है प्रमुखों के बीच में और समझौते किए जाते हैं कि आने वाले समय में ये चीजें हम लोग करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सहायता हो, किसी भी मामले में हर एक विषय पर चर्चा करते हैं, तब जाकर के यह पूरा कार्यक्रम खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोग्राम में आए तो खाए पिए चलो वापस घर चल रहे हैं, नहीं, पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बाद में समझौते भी होते हैं। तो हर एक चीज सुनिश्चित की जाती है और बड़ी मेहनत लगती है 26 जनवरी पे हमारे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ठीक है। तो जान गए फ्रांस का आना क्यों खास है, हर एक बात बताई, साथ साथ चयन कैसे होता है ये भी बताई। उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज पसंद आई होगी, तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए अगर अब पता लगी है तो, ठीक है। उनको भी जानने का मौका दीजिए, साथ साथ लाइक किए बिना नहीं जाना है। और यह जो प्रश्न मैंने आप लोग को दिखाया था कमेंट में, इसका आंसर भी जरूर बता के जाइएगा। और आप किस रूप में देखते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत आना, या किसको बुलाया जाना सकना चाहिए था, इस स्थिति में यह भी आप लोग अभी बताएंगे, ठीक है। और आप लोग को चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि सही भी रहा होगा। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।